Good morning students. Today our topics class 6th chapter number 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ये पार्ट 2 है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ जिसमें हमने एंगल्स देखे थे, डायरेक्शन देखे थे, रिवॉल्यूशन देखे थे, उनके बारे में पढ़ा था। क्लॉक देख ली, क्लॉक क्या होती है, क्लॉक किस टाइप से रिवॉल्व करती है, क्लॉकवाइज करती है तो उसमें किस टाइप के रिवॉल्यूशंस होते हैं, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, उसमें ये हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने एंगल्स देख लिए थे कि एंगल किस टाइप के होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, एक्यूट देखा था, ऑब्ट्यूज देखा था, रिफ्लेक्स देखा था, स्ट्रेट देखा था, राइट एंगल देखा था। उसके बाद हमने कंप्लीट एंगल देखा था। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने नहीं फर्स्ट वीडियो देखा है तो फर्स्ट यू वॉच फर्स्ट वीडियो देन सेकेंड वन। चलिए हम सेकेंड वन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसी में से है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक, क्या वर्ड है? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होती है परपेंडिकुलर लाइंस? ठीक, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग वर्ड यूज कर रहा है, पैरेलल नहीं कर रहे, हम इंटरसेक्टिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। और इस टाइप से इंटरसेक्शन हो रहा है कि उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एंगल बन रहे है, जो एंगल मेड हो रहे, बन रहे, वो कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के। तब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है। कैसी है? परपेंडिकुलर है। इस टाइप से भी हो सकती है लाइंस, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। इस टाइप से लाइन बनी हुई है और एक लाइन इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, साथ ही साथ इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। मीन्स हम इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। और परपेंडिकुलर लाइंस को शॉर्ट में हम इस टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको बीच मिडिल में मैथ्स के टर्मोलॉजी में इस टाइप का सिंबल दिख जाए, मीन्स परपेंडिकुलर वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परपेंडिकुलर वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर लाइन। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है दूसरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या वर्ड आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड आया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग होता है, अब परपेंडिकुलर का तो मैंने अभी मीनिंग बताया कि दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो उसके मिडिल जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पर क्या बनता है? 90 का एंगल। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है सेकेंड लाइन के थ्रू। कैसी हो गई? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। मैंने इसकी नेमिंग कर ली। ये मेरे पास आ गई ए बी लाइन, सेकेंड लाइन मैंने सी डी कर दी। इस टाइप से लाइन है। अब ये देखिए, ये जो ए बी है सी डी पर कैसी है? परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री है। एंगल कितना है? 90 डिग्री है। साथ ही साथ ये टू इक्वल पार्ट्स में लाइन को क्या कर रही है? डिवाइड भी कर रही है। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। देखिए यहाँ पर एंगल, ये एंगल ए, इसको मैंने ओ पॉइंट दे दिया, ए ओ सी, ए ओ सी कितना है? 90 डिग्री। पहली कंडीशन, जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए। सेकेंड वन क्या है? जो दूसरी लाइन है उसको कैसी कट करना चाहिए? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। तो CO इज इक्वल टू OD हो जाए। ये दोनों कंडीशन होती है किसमें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। जब भी आपको वर्ड मिल जाए परपेंडिकुलर, मीन्स दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है
वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। सेकंड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड मिल जाए, मीन्स परपेंडिकुलर तो है, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, उनके मिड पॉइंट पर, मीटिंग पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 90 का एंगल भी बन रहा है, साथ ही साथ जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो रही है। ये देखिए यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है दोनों, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो रही है। तो इसी का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर क्या होता है? बाइसेक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने वैसे इन पॉलीगॉन्स के बारे में रीड कर लिया है, अब हमें थोड़ा डीपली रीड करना है कि किस टाइप से होते हैं। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पॉलीगॉन्स के बारे में देखा है, पॉलीगॉन क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे इसकी टर्म्स देख लेंगे। पॉलीगॉन, व्हाट इज पॉलीगॉन? तो मैंने डेफिनेशन बताई थी, अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड बाय लाइन सेगमेंट। ऐसा क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, हमने ये वर्ड समझ में आ गया। हमारे पास नंबर ऑफ साइड बढ़ने से डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलते हैं? पॉलीगॉन्स मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे मिनिमम साइड जो होती है वो क्या है हमारे पास? 3 साइड्स। हम सबसे छोटा फिगर कितनी साइड से बना सकते हैं? 3 साइड से। सबसे छोटा पॉलीगॉन 3 साइड से पॉसिबल है, 3 साइड ही पॉसिबल करती है। ठीक है, और उसका नाम हम क्या देते हैं? ट्राइंगल। क्या वर्ड बोलते हैं? ट्राइंगल वर्ड बोलते हैं। उसके बाद 4 साइड हो तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्या वर्ड बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड हो तो पेंटागन। 6 साइड डेट फिगर, मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 6 साइड है उसको बोलते हैं हेक्सागन। अगर 7 साइड है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेप्टागन। अगर 8 साइड है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। ये वर्ड्स है, ये हमारे पास और भी आगे होते हैं। 9 साइड है तो नैनोगॉन, 10 साइड्स है तो डेकागॉन। इसी टाइप से आप साइड्स जोड़ते जाएंगे तो आपके पास नए वर्ड्स आ जाएंगे। हमारे लिए मेन ये है 8, जिन्हें हमें नाम पता होना चाहिए, जिनके नाम हमें पता होना चाहिए क्या वर्ड होते हैं, क्या बोलते हैं हम। और मेन हम जो स्टडी करेंगे वो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में किसकी करेंगे? ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल। और अभी मैं जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो ट्राइंगल का है। हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, किस पे पढ़ेंगे? ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमने क्या बोला? 3 साइडेड फिगर है। कितनी साइडेड है? 3 साइड से। कितनी साइड से? 3 साइड से। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं? तो देखिए, साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स के अलग है, एंगल के बेसिस पे 3 टाइप्स के अलग है, और साइड और एंगल के मिला के एक टाइप अलग है। मतलब टोटल 7 टाइप्स के हमारे पास ट्राइंगल्स हो गए। तो मैं 1 बाय 1 आपको हर एक ट्राइंगल के बारे में बताता हूँ, किस टाइप का ट्राइंगल होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट वन, साइड के बेसिस। साइड बेस्ड, साइड के बेस्ड पर कौन कौन से ट्राइंगल्स है? फर्स्ट, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये सिंबल किसका है? ट्राइंगल का है। ये सिंबल किसका है? ट्राइंगल का। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल मेजरमेंट की हो। तीनों साइड इक्वल मेजरमेंट मीन्स मतलब कि एक अगर 6 सेंटीमीटर की है तो बाकी दोनों भी कितने सेंटीमीटर की होगी? 6 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की होगी? 6 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि हमने बोला इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ए
बी सी। जरूरी नहीं है कि 6 साइडेड ही हो, दूसरा भी हो सकता है, 7 साइड की हो, 2 साइड की है, 2.5 की हो, 3.6 की हो, जो भी आपने ट्राइंगल लिया। अगर इक्विवेलेंट बोला है वर्ड मीन्स उसके तीनों साइड का मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल। तो मीन्स यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी ये वाली साइड, बी सी इज इक्वल टू बी सी मतलब नीचे वाली साइड इज इक्वल टू सी ए। सी ए कौन सी, ये साइड वाली साइड। ये तीनों आपस में कैसी होगी, इक्वल मेजरमेंट की होगी, इक्वल मेजरमेंट। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड वाले पर। क्या वर्ड आया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक। A triangle which is two equal sides, जिसके पास क्या हो, दो इक्वल साइड्स हो। दो इक्वल साइड्स मैंने ये मान ली, कोई सी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है इस टाइप से, ये दोनों भी हो सकती है, मैंने ये वाली मान ली। ये दोनों साइड्स आपस में कैसी है, इक्वल है। थर्ड वन अलग मेजरमेंट की है, ये दोनों क्या है, इक्वल मेजरमेंट की, और थर्ड क्या है, डिफरेंट मेजरमेंट की। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये 8 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो इक्वल साइड है ये भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर, बट इट इज थर्ड साइड इट इज नॉट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका दूसरा मेजरमेंट होगा, हो सकता है ये 6 सेंटीमीटर की हो सकता है 7 सेंटीमीटर की भी, जैसी भी हो, लेकिन 8 सेंटीमीटर नहीं होगी। इस टाइप के फिगर जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम इसका भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ मैंने लिख लिया एम एन ओ। एम एन ये वाली साइड एम एन किसके इक्वल है, एम ओ के इक्वल है, तो ये एम ओ के इक्वल है। नॉट इक्वल किसके हैं, एन ओ के, ये मैंने नॉट इक्वल का साइन लगा दिया, एन ओ कर दिया। नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल का साइन इस टाइप होता है, मतलब कि इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल है, लेकिन ये थर्ड वन के इक्वल नहीं है, तो ये हमने क्या बोल दिया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन ट्राइंगल क्या आ गया, थर्ड, साइड के बेसिस पे देख रहे हैं अभी हम, किसके बेसिस पे देख रहे हैं, साइड। हाँ, स्केलेन ट्राइंगल, क्या वर्ड आया है, स्केलेन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, स्केलेन। इससे जैसे हमने यहाँ तीनों ली थी, यहाँ 3 में से 1 हटा दी, तीनों साइड ले ली इक्वल है, सॉरी तीनों साइड ले ली तो इक्वल है, तो इक्विलेटरल। एक 3 में से 1 हटा दी, 2 साइड इक्वल है, थर्ड वन नहीं है, तो क्या होगा, आइसोसेलेस। सभी हटा दी, सभी साइड से हटा दी, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, स्केलेन। मतलब क्या, सभी साइड्स का मेजरमेंट क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। ये तीनों साइड्स, ये मैंने नेमिंग कर दी क्यू पी आर, ठीक है। ये तीनों साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट है, मैंने मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5.2 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तीनों क्या है, डिफरेंट मेजरमेंट की है, तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड का मेजरमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्यू पी is not equal to PR is not equal to RQ, ये RQ तीनों आपस में नॉट इक्वल है, मतलब तीनों का मेजरमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। एक बार तीनों ये क्या है, तीनों जो टाइप्स है वो किसके बेसिस पे, साइड के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे है, साइड के बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने साइड के बेसिस पे ट्राइंगल देखे कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम एंगल के बेसिस पे देखेंगे।
एंगल बेस्ड। हमने 3 ट्राइंगल 3 टाइप्स किसके बेसिस पे, साइड के बेसिस पे देखे। अब 3 ट्राइंगल्स, ये हो गया 4th वन जो एंगल के बेसिस पे। पहला आता है एक्यूट ट्राइंगल। ये सिंबल किसका है, ट्राइंगल का है। एक्यूट ट्राइंगल क्या होते हैं, जो इंटीरियर एंगल से है हमारे पास, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स। मैंने यहाँ नेमिंग कर दी इनकी x, y, z। ये जो इंटीरियर एंगल से है ट्राइंगल के x, y, z, अगर ये तीनों एक्यूट है, कैसे एंगल है, एक्यूट। एक्यूट का मीनिंग पे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। एक्यूट एंगल मीन्स जो 0 और 90 के बीच में लाई करते हैं। 0 से लेकर 90 की गिनती आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, नंबर्स मान लीजिए। 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी नंबर्स है सब क्या कहलाएंगे, एक्यूट। क्या कहलाएंगे, एक्यूट। अब उनमें एंगल जोड़ दीजिए, डिग्री, जितने भी है एंगल्स 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी एंगल्स है सब क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। वेरी गुड, क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। अब इन सभी का मेजरमेंट क्या रहा है, एक्यूट। ये सभी एंगल x, एंगल y, एंगल z, ये इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, ये इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, बट क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। इक्वल हो ज़रूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन एंगल कैसे होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। ठीक, ये सिंबल में नहीं लगाता हूँ। एंगल x, एंगल y एंड एंगल z इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। तब हम क्या बोलेंगे, जो ट्राइंगल है वो कैसा है, एक्यूट ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है। चलिए नेक्स्ट 5th वन, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस मीन्स ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, या फिर बोले 90 से 180 के बीच में जितने भी नंबर से जितने भी एंगल्स है सब क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। ठीक, इस टाइप का जो ट्राइंगल है वो इस शेप में होता है। इसको नेमिंग दे दी ABC। अब यहाँ पर एक्यूट एंगल की ये कंडीशन है कि एनी वन एंगल, एनी वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, क्या वर्ड है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ट्राइंगल है वो कैसा है, ऑब्ट्यूस है। कैसा है, ऑब्ट्यूस। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एनी वन इंटीरियर एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, देन triangle is obtuse triangle, then triangle is obtuse triangle। अगर कोई सा भी एक इंटीरियर एंगल क्या हो जाए, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए, तो पूरा ट्राइंगल हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस। इसके बाद वाली कंडीशन 6th, राइट एंगल ट्राइंगल। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हम आगे के चैप्टर्स में भी इस पे ज़्यादा स्टडी करेंगे, बहुत सारी थ्योरम्स भी कंप्लीट करेंगे और भी दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी देखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। अब राइट एंगल से आपको मीनिंग पता है, राइट एंगल कितना, 90 डिग्री। मतलब कि कोई एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ट्राइंगल में। ठीक, इस टाइप के ट्राइंगल इस शेप में होते हैं।
ये क्या है 90 का, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। नेमिंग कर देते हैं हम ABC। यहाँ पर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई एक एंगल कितना होना चाहिए, ट्राइंगल में 90 होना चाहिए, तो हम उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। क्या वर्ड बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 टाइप्स हो गए एंगल के बेस पर। एक लास्ट ऑफ वो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, अगर किसी को लिखना है तो पॉज करके वो लिख सकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं फर्स्ट। ये एंगल के बेसिस पे 3 हो गए। 7th साइड और एंगल के बेसिस पे मिलके बनता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये कंडीशन तब होती है जब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला है। क्या मिला है, राइट एंगल ट्राइंगल मिला है, और उसकी कोई दो साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कौन सी दो साइड, दिस AB इज इक्वल टू BC हो जाए। हियर भी AB इज इक्वल टू BC एंड एंगल ABC इज 90 डिग्री। तब हम उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब ध्यान से यहाँ देखिए, जब ये कंडीशन बनेगी, उस कंडीशन में AB इज इक्वल टू BC है, तो जो साइड है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल कितना हो गया, इक्वल हो गया किसके, इस एंगल के। यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन में एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होता है। ठीक है, इस वाली कंडीशन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में कंडीशंस होती है। हर ट्राइंगल में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल किसी भी शेप का हो, किसी भी मेजरमेंट का हो, ये कंडीशन उसमें होगी, डेफिनेट है। ठीक है, दो साइड इक्वल होगी, आइसोसेलेस तभी हमने बोला है ट्राइंगल को। एक एंगल 90 डिग्री होगा तभी हमने उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोला है। और उस इन दोनों कंडीशंस के कारण क्या होगा, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड है, इक्वल अपोजिट साइड से उनके अपोजिट जो एंगल आ रहे हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। अपोजिट साइड्स ये वाली, ठीक, अपोजिट इक्वल साइड्स। देखिए ये इक्वल साइड है, इसके अपोजिट एंगल क्या है, C, और इसके अपोजिट A। तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंप्लीट हो गया है, ट्राइंगल के टाइप्स। हमने क्या देख लिए, सभी ट्राइंगल के टाइप्स देख लिए। इस वीडियो में हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक्स है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या है वो देखेंगे। साथ ही साथ हम 3D फिगर्स को भी कंपेयर करेंगे, वहाँ पर 3D फिगर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूँ। हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखे हमने। साइड के बेसिस पे 3 ट्राइंगल्स, एंगल के बेसिस पे 3 ट्राइंगल्स, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ साइड और एंगल के 1 ट्राइंगल। साइड के बेसिस पे हमने कौन से ट्राइंगल देखे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन। उसके बाद एंगल के बेसिस पे क्या देखे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल। और एक कौन सा देखा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल्स हमने देखे हैं। इसके बाद के जो भी कंप्लीट वीडियो आएगा नेक्स्ट, आप उसका वेट करें, और उस वीडियो में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट पाएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।